चलिए आज हम बुद्ध की एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली कहानी में चलते हैं जो हम सबको जीवन के सबसे मुश्किल सच का सामना कराती है। किसी अपने को खोने का दुख। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि ज्ञान की एक दिल छू लेने वाली यात्रा है। तो हमारी ये कहानी किसी उपदेश से नहीं बल्कि किस्सा गौतमी नाम की एक माँ की असहनीय दुख से शुरू होती है, जिसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि वो अपने बेटे की मौत की सच्चाई को मान ही नहीं पा रही थी। वो अपने बच्चे के शव को लेकर घर घर भटक रही थी, सबसे उसे ठीक करने की दवा मांग रही थी। लेकिन अब पड़ोसी भी क्या करते, वो उसे सिर्फ हमदर्दी और एक कड़वी सच्चाई ही दे सकते थे। सबको यही लग रहा था कि वो दुख में अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। और फिर आखिर में एक भले आदमी को उस पर दया आ गई। उसने कोई दवा तो नहीं दी, पर हां, उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई। उसने कहा कि तुम शाक्य मुनि यानी बुद्ध के पास जाओ, शायद वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो यहां से किस्सा गौतमी की यात्रा एक नया मोड़ लेती है। वो अपनी सारी उम्मीदें लेकर बुद्ध के पास पहुंचती है, जो उसे एक ऐसा काम सौंपने वाले हैं जो सुनने में तो आसान है पर असल में असंभव है। सोचिए उस मां की हालत। बुद्ध के सामने पहुंचते ही उसके दिल से बस एक ही पुकार निकली, हे प्रभु, मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्ध का जवाब बहुत ही सीधा सा था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, पर मुझे उसके लिए बस एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। अब ये सुनकर किस्सा गौतमी को लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। उसने तुरंत लाने का वादा किया, लेकिन एक शर्त थी। और देखिए, यही तो बुद्ध की खासियत थी। उन्होंने शर्त रखी कि सरसों के बीज एक ऐसे घर से लाने होंगे जहां आज तक कभी किसी की मौत न हुई हो, न किसी बच्चे की, न पति की, न माँ बाप की, न किसी दोस्त की। उन्होंने उसे सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जहां वो जवाब खुद खोज सके। जैसे ही वो घर घर गई, उसे हर दरवाजे से एक ही दुखद जवाब मिला। कोई कहता, हमारे पिता नहीं रहे, तो कोई कहता, हमने अपनी बेटी को खोया है। हर परिवार को मौत ने छुआ था। लोगों ने कहा, जिंदा लोग तो गिने चुने हैं, पर मरने वालों की गिनती नहीं। हमारे जख्मों को फिर से मत कुरे दो। अब किस्सा गौतमी थक चुकी थी, पूरी तरह से नाउम्मीद। और तभी उसकी ये निजी खोज उसे एक बहुत बड़े और सार्वभौमिक सच की तरफ ले गई। वो बस सड़क किनारे बैठ गई और सामने शहर की रोशनियों को देखने लगी। वो देख रही थी कि कैसे बत्तियां जलती हैं, कुछ देर टिमटिमाती हैं और फिर एक एक करके बुझ जाती हैं। ये सीन कितना पावरफुल है ना। उन टिमटिमाती रोशनियों में उसे इंसानी जिंदगी की सच्चाई नजर आ गई। उसने महसूस किया कि हम सबका जीवन भी तो इन रोशनियों की तरह ही है। कुछ पल के लिए जलता है और फिर हमेशा के लिए बुझ जाता है। और उसी पल उसे ज्ञान हुआ। उसने सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। मैं अकेली नहीं हूं। मौत तो एक ऐसा सच है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। उसका निजी दुख अब एक सार्वभौमिक अनुभव का हिस्सा बन गया था। तो जब उसने ये सच खुद अनुभव कर लिया, तब जाकर वो बुद्ध के ज्ञान को, उनके उपदेश को समझने के लिए तैयार हुई। बुद्ध का उपदेश इसी मौलिक सत्य से शुरू होता है कि इस दुनिया में हर इंसान का जीवन परेशानियों से भरा है, छोटा है और दर्द के साथ जुड़ा हुआ है। इससे कोई नहीं बच सकता। इस गहरी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने कितनी आसान चीजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जैसे पके हुए फल को हमेशा गिरने का डर रहता है, या कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो एक दिन टूट ही जाते हैं, ठीक वैसे ही हर इंसान का अंत निश्चित है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। तो पॉइंट यह है कि दुनिया की इस सच्चाई को, इस नियम को स्वीकार कर लेना ही मन की शांति की तरफ पहला कदम है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस नियम को जानते हैं, इसलिए वो शोक में डूबते नहीं हैं। तो फिर सवाल उठता है कि रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि बुद्ध का उपदेश सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि उस दर्द से निपटने का एक तरीका भी दिखाता है। बुद्ध यही समझाते हैं कि रोने धोने और शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। इससे हमारा दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे शरीर को ही तकलीफ होती है। जो चला गया वो तो इन आंसुओं से वापस नहीं आने वाला। और इस पूरी सीख को उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त रूपक में समझाया है। दुख एक तीर की तरह है जो हमें चुभता है। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें विलाप और शिकायत के इस तीर को खुद बाहर निकालकर फेंकना होगा। और यही इस रास्ते की मंजिल है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उस नुकसान से होने वाले दुख से आप आजाद हो जाएंगे। आपको मन की शांति मिलेगी।
तो ये प्राचीन कहानी हमें आज भी एक शाश्वत प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। इस लगातार बदलती दुनिया में हम वो ज्ञान कैसे हासिल करें जिससे हम उसे स्वीकार कर सकें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? और इसी सोच के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बिना किसी टेंशन के हो तो एआई वाले भैया के साथ जुड़े रहिए। हमारा वादा है कि हम आपका पूरा सिलेबस टाइम से पहले खत्म करवाएंगे और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपनी स्मार्ट स्टडी शुरू करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए रट्टा नहीं, समझते रहिए। जय हिंद।